सर मैं हूं आपका दोस्त हो सका मित्र जुगानी और आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। अब बात कर लेते हैं कि यार देखो इस समय गिरावट तो मार्केट में हुई है, कितनी गिरावट हुई है और क्या क्या इसमें हमने करना चाहिए, क्या आगे और गिरने की उम्मीद है मंडे को मार्केट को, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद में ये भी सिंडोज देखेंगे कि आखिर में इतना ज्यादा फिर हो हल्ला क्यों मच रहा है। इतना ज्यादा हो हल्ला क्या है कि भाई देखो ये जो न्यूज चैनल वाले हैं ये लोग है ना, ये क्या करते हैं, बात का बतंगड़ बनाना शुरू कर देते हैं तुरंत ही, क्योंकि इनको एक क्या चाहिए, 24 घंटा इनको चैनल चलाना है। तो हम लोग 10 मिनट 15 मिनट में आप लोगों को उतना ही समझा सकते हैं कि जिससे कि आप लोग सही तरीके के स्टेप्स ले सको। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि सब्जेक्ट आपने देखा हुआ 5% मार्केट गिरी हुई है, तो इन्वेस्टर सभी क्या करें उसमें आपको बताता हूं। तो आप देखिए, अगर आप ऑल टाइम हाई की मार्केट को देखें 5 ट्रेडिंग सेशन से पहले, जो ये 5 ट्रेडिंग पहला सेशन है पिछले 2 साल में जो कि सबसे ज्यादा गिरावट हुई है, ठीक है ना, जून 2022 के बाद से ये पहला टाइम है कि मार्केट आपकी इतनी हैवी फॉल हुई है। लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन में ये करेक्ट हुई है, लेकिन करेक्ट कितनी हुई है, केवल 5% करेक्ट हुई है, ठीक है ना। तो अभी हम देख लेते हैं निफ्टी 50 26,229 पर इसका ऑल टाइम हाई था, और उसके बाद में ये 25,000 तक, मतलब 24 का भी आंकड़ा अगर लो को देखें ऑल टाइम हाई से जो लो को टच किया है, तो 24,000 को भी इसने दिखाया है, अंक दिखाया है। 24,000 का अंक मतलब 24,900 समथिंग के आसपास का, 900 जो है 90 के आसपास का। तो ये 25,000 तक आपकी निफ्टी यहाँ पर ट्रेड करी है, 25,000 तक आपकी निफ्टी आई हुई है, ठीक है ना। तो इस समय आपने करना क्या है, इस समय आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। सबसे पहली बात तो क्या करनी है, आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। एक चीज तो आप ये इंश्योर करेंगे, नंबर 1। नंबर तो क्या करने हैं कि अपने आप ऑलवेज क्या करेंगे, फोकस पर प्लान करेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। फोकस पर प्लान करेंगे मतलब जो आपका गोल है, जो एम है ना, उस पर आप फोकस करेंगे तो आपके मन में थोड़ा सा क्या है कि डर आपका कम हो जाएगा। पहली चीज तो आप इसको ध्यान करेंगे। दूसरा क्या है, करेक्शन के लिए, यार देखो करेक्शन के लिए बहुत बड़ा बेस होना चाहिए, और ये जो 3-4 बेस आपके बन रहे हैं ना, एफएनओ वाला वो मैंने आपको बता दिया था कि एफएनओ इतना बड़ा इशू नहीं है, घर की बहू वाला एग्जांपल भी हमने आपको दिया था पहला। दूसरा क्या है, चाइना वाला। तो चाइना वाला इशू आपको पता है, ठीक है, उनकी मार्केट थोड़ा सा वैल्यूएशन में थी तो वहां पर थोड़े से अट्रैक्ट हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं इंडियन मार्केट के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा, ठीक है ना। तीसरा, अमेरिका का देखो अभी इस समय शांत है, कोई नाम नहीं ले रहा है। चौथा, आपका जो है इजराइल और ईरान का जो टेंशन है, उससे क्रूड ऑयल का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारे ऊपर पड़ेगा, वो एक सीरियस कंसर्न बन सकता है। लेकिन जब वो लार्ज स्केल में हो जाएगा तब जाकर के उसमें हमें चिंता करने वाली बात है। आगे मैं अगर आपसे बात करूं तो इस पर बात ये करना चाहूंगा, अगर मैं एक सवाल आपसे पूछूं तो क्या आप उसका जवाब हमें दोगे। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर में मार्केट आगे जाती कैसे है। अगर आप, हाँ, क्योंकि हम आमने सामने हो तो जरूर आप जवाब देते, तो आपकी तरफ से मैं जवाब दे देता हूं। क्योंकि जब जो है कंज्यूमशन पैटर्न हमारा हाई होता है तो क्या होता है, डिमांड हाई हो जाती है। डिमांड और सप्लाई के बेस पर हमने आपको बताया था। तो ऐसा तो है नहीं कि इंडिया में कंज्यूमशन नहीं है। अगर 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या जा रही है, 1.5 अरब के आसपास हमारी जनसंख्या पहुंचने वाली है साल 2 साल में, 3 साल 4 साल 5 साल में, तो 1 अरब 40 करोड़ तो हो ही गई है। तो अब इतनी बड़ी आबादी के लिए ऐसा तो नहीं कंज्यूमशन हो जाएगा। जब आपका कंज्यूमशन बोलते हैं ना, जब आपके यहाँ पर कंज्यूमशन है, बात को हमारी समझिए, जब आपके यहाँ पर कंज्यूमशन है तो प्रोडक्टिविटी तो अपने आप बढ़नी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो जब आपके यहाँ पर कंज्यूमशन है, प्रोडक्टिविटी बढ़नी है, तो डरने वाली बात कहां से है। तो फिर क्या होगा, जब कंज्यूमशन होगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन होगा तो कंपनियों का प्रॉफिट होगा। अब वो जब प्रॉफिट होगा तो जाहिर सी बात है कि उसका शेयर तो आपको मिलना है, क्योंकि आप इन्वेस्टेड कहां पर हो, इक्विटी में हो, ठीक है ना। तो इसके लिए हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि जो इक्विटी है ना, वो हमेशा क्या है, वोलेटाइल है, कभी भी एक दिशा में स्ट्रेट फॉरवर्ड ऊपर की तरफ नहीं जाती है, नीचे ऊपर हो करके जाती है। भाई अगर बिजनेस में भी है आप हैं, तो बिजनेस में भी आपका कभी धंधा मंदा होता है, कभी धंधा आपका तगड़ा होता है। अब आप इस समय ठंडी आने वाली है, आप इस समय बोलो कि गाड़ियों के बैटरियों की मांग ज्यादा हो जाएगी, तो ऐसा क्या संभव, एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं आपको। लेकिन वही अगर गर्मी आती है
तो गाड़ियों की बैटरियां ज्यादा फाल्टी होती हैं, क्योंकि एसी ज्यादा चलता है। एसी ज्यादा चलता है, उसके बाद में टेम्परेचर का इशू हो जाता है, तो उसका टेम्परेचर सेंडिंग यूनिट जो गाड़ी का होता है वो भी मैक्सिमम खराब होता है, उसकी वजह से काफी सारे हो जाता है, तो बैटरी का उस समय स्कोप हो जाता है। अब आप बोलिए कि शुगर मिल्स हो गई, तो शुगर मिल चीनी का डिमांड का पैटर्न हमेशा नहीं चलेगा ना, उनका एक फेज होता है, उस समय चलते हैं। उसी प्रकार से जैसे आपके जो कूलिंग वाटर के डिवाइसेस हैं, वो आपके क्या इस समय ठंडी में चलेंगे? नहीं चलते हैं। लेकिन वही कूलिंग वाटर के डिवाइसेस सबको गर्मी में ज्यादा पानी चाहिएगा, तो उस समय उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। तो बात को समझिए आप कि इस प्रकार से चलता रहता, वोलेटाइल होती रहेगी मार्केट और चलती रहेगी, ठीक है ना। और आप एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों मेरी, कि आपका जो है ना वेल्थ कभी भी गिरती हुई मार्केट में ही हमेशा कैश होता है। कभी भी अगर गिरती हुई मार्केट है तभी जाकर के आपकी वेल्थ बनती है। और ये आपको आपके इंडिया के वारेन बफेट माने जाने वाले राकेश झुनझुनवाला सर, जो कि हमारे बीच में आज नहीं है, उन्होंने भी ये बात बताई थी कि भाई मेरे, उनकी जो वेल्थ बनी थी वो हमेशा कब बनी थी? वो हमेशा बनी थी जब आपकी मार्केट बियर मार्केट में रही है। तो अब आप बोलेंगे कि मार्केट बियर में नहीं दोस्तों, मार्केट बियर में नहीं है। आगे मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि 1973 से लेकर के 1973 में जब हमारे यहाँ पर मार्केट होती ही नहीं थी, तब से लेकर के और आपके 2020 तक में कितनी बार कितना परसेंट मार्केट गिरी है? 2020 का आपको याद ही है, 2008 का आपको याद ही है, 2000 का आपको याद ही है, 1990 का आपको याद ही है, 1980 का मुझे भी याद नहीं, लेकिन उस समय का हमारे पिताजी बताते थे कि उस समय बहुत बड़ा सूखा पड़ा था, और उस समय उस सूखे में ऐसी तबाही मची थी कि लोग उस समय, देखो इतने वो भी नहीं थे, संसाधन में नहीं थे, लेकिन हमारे यहाँ पर रेलवे की पहुंच काफी पहले से थी, अंग्रेजों के टाइम से थी। तो बस्ती का रूट आपको पता है, लखनऊ से होते हुए गोंडा होते हुए उसके बाद में बस्ती होते हुए गोरखपुर के रूट पर काफी पुरानी लाइन थी वो। तो वहां पर कभी भी डीजल के सप्लाई की किल्लत, डीजल और केरोसिन के सप्लाई की हमारे यहाँ पर किल्लत नहीं रही थी अंग्रेजों के टाइम से। लेकिन 1980 का जो समय आया था वो समय ऐसा था कि वहां पर उस समय तेल का खेल इतना बुरा चला था कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं था। तो अब इस प्रकार से अगर आप पैनिक में आ जाएंगे तो फिर तो बात बनेगी नहीं। कुल मिलाकर के मैं अपने, देखो इस समय कुछ भी नहीं हुआ है। 5% का करेक्शन क्या है? हफ्ते भर में अगर 5% का करेक्शन हो रहा है तो कोई इतना बड़ा करेक्शन नहीं है कि आप उसके लिए बिल्कुल हाय तौबा मचा दें। हाँ, ये भी मैं बोल रहा हूं, आप देखो कहां पर ऐसी क्या सिंधु आपकी आ रही है, कोई भी तगड़ा ऐसा रीजन तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। एक दो कंट्रीज के, छोटी कंट्रीज मान लो जो, हाँ ठीक है तेल का उनका थोड़ा सा प्रोडक्शन है, तो उसकी वजह से मार्केट में इतना बड़ा करेक्शन आने से रहा, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं आप। तो अभी मैं इसके आगे अगर आपसे बात करना चाहूं तो इस पर मैं आपसे डिस्कस करता हूं और अच्छे से करता हूं। सबसे पहली चीज क्या है कि जब आपका कंज्यूमशन पैटर्न बढ़ता है ना तो आपकी डिमांड बढ़ती है। डिमांड बढ़ती है तो जब वहां पर आपका क्या होता है कि डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई का क्या हुआ, जब चैन आपका प्रभावित हो गया तो इस समय क्या हुआ था कि रिटेलर्स का पैसा, एसआईपी के पैसे पर कोई फर्क आया क्या? कोई फर्क नहीं आया। सॉरी, अभिलाष ज्यादा हो रही, तो आपके सप्लाई के पैसे पर कोई भी फर्क, आपके एसआईपी के पैसे पर कोई भी फर्क तो पड़ा नहीं था। एसआईपी का पैसा आया, रिटेलर्स का पैसा आया, एफआईआई का पैसा आया, तो जहां जहां पे पैसा लगा उसके हिसाब से क्या हुआ, प्रोडक्शन हो नहीं पाया। अब वो प्रोडक्शन नहीं हो पाया तो उसके बाद में क्या हुआ, आपकी डिमांड कम हो गई। दूसरा डिमांड का जो रीजन और बेसिक रीजन है, आप उसको ऑटो सेक्टर से समझ सकते हैं। ऑटो सेक्टर से आप कैसे समझ सकते हैं कि जब इंटरेस्ट रेट हायर हो जाता है तो बैंकों का लोनिंग का जो सिस्टम है ना, वो लोनिंग का सिस्टम उस समय गड़बड़ हो जाता है। तो अब जब लोनिंग का सिस्टम आपका गड़बड़ हुआ है तो लोगों के हाथ में क्या हुआ है कि सरकार ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया महंगाई को कम करने के लिए। अब कैश फ्लो लोगों के हाथ में कम हो गया, खर्चा करने के लिए उनके हाथ में पैसा कम हो गया।
अब वो खर्चा करने के लिए कम पैसा हुआ, तो आज के टाइम पर आप देखना इतने फेस्टिव सीजन पे पहले जो दिया जाता था, जो होली जो दिवाली पर ऑफर दिया जाता था, धनतेरस पे ऑफर दिया जाता था, नवरात्रि में ऑफर दिया जाता था, या दिसंबर महीने में ऑफर दिया जाता था, वो आपको ऑटो सेक्टर की कंपनियों ने क्या किया, मई जून से ही देना शुरू कर दिया। ठीक है, अब मई जून से ही अगर आपको ऑफर देना शुरू कर दिया तो आपको कहीं ना कहीं तो इसकी समस्या से तो अपना जूझना ही पड़ा है, जूझना पड़ा है। तो ऑटो सेक्टर आपका बिल्कुल देखो इस समय काफी ज्यादा पैनिक सिचुएशन में है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूं कि आप बात को आप जो है समझ गए होंगे, और आगे हम बात जरूर करते, थोड़ा सा लंबी बात करते, लेकिन अभी हम इसको यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं। सवेरे कल है संडे, और इसलिए स्टॉप कर रहे हैं क्योंकि अभी हम काफी इस पर चर्चा कर चुके हैं, मार्केट की गिरावट पर, आने वाले रीजन पर, और आने वाले समय में आप प्रॉफिट कैसे ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स प्रॉफिट आप कैसे गेन कर सकते हैं, उस पर भी हम काफी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप अपने एसआईपी को कभी भी नहीं रोकेंगे, वाली चीज तो आप ध्यान करेंगे, अपनी एसआईपी को कभी भी नहीं रोकेंगे, क्योंकि क्या होता है कि इस समय आदमी इसमें आ जाता है कि यार जब मार्केट ऊपर चलने लगेगी तब उसके बाद में एसआईपी कर लेते हैं, तब तक रोक लेंगे। ठीक है ना। दूसरी चीज आप ये भी करेंगे कि अपना जो आपका अपॉर्चुनिटी का फंड है ना, उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ आपने रखा होगा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स भी हैं। आप अपने जो कमाई है उस पर फोकस करेंगे, और अपॉर्चुनिटी फंड को आप धीरे धीरे लेकर के जाएंगे अगर जिनके पास है। ठीक है, और कुछ भी इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अगर आप परेशान होगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट जो है ना वो आपका फिर गड़बड़ हो जाएगा। जुगानी टॉक से जुड़े हुए किसी भी व्यूअर या सब्सक्राइबर को एक तो पैनिक नहीं होना है, नंबर एक, और दूसरी चीज आपने क्या करना है कि इस अपॉर्चुनिटी को धीरे धीरे जैसे जैसे आपका आगे बढ़ता जाएगा तो आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है उसको आप कंटिन्यू रखोगे, और आप धीरे धीरे जो आपका फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट का पैसा है इमरजेंसी फंड को छोड़ करके, हाँ कुछ पैसा है आप अपने जो सेफ्टी फंड का आप लोगों को बताया हुआ था, हमने जिन लोगों ने उस स्टेप लिया होगा अगर, तो आप उसका फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट से धीरे धीरे जिस पर आपका इंटरेस्ट मिल रहा है उसको तो आप नहीं छेड़ोगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा यहां पर पार करके अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस करोगे। अगला जो स्टेप लोगे, मैं बार बार आपको कई बार बता चुका हूं, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन पर आप जरूर ध्यान दोगे, क्योंकि उससे क्या होता है कि एक इंडाइसेस चलता है, दूसरा नहीं चलता है, दूसरा चलता है, तीसरा नहीं चलता है, इसीलिए 4-5 फंड की आपको सलाह दी जाती है। नहीं कि 50 फंड आप ले लोगे, ऐसा भी आप नहीं करोगे। ठीक है ना। तो उम्मीद कर रहा हूं सारी बातें आप समझ रहे होगे और इसको गांठ से बांध लोगे। इसको अगर गांठ से नहीं बांधोगे तो कहीं ना कहीं फिर प्रॉब्लम आ जाएगी, और ये प्रॉब्लम आगे जाकर के फिर क्या होगा कि आपका जो सपना है ना वो सपना फिर इकट्ठा नहीं हो पाएगा। आपको हमेशा अपने सपने पर फोकस करना है, और उसके बाद में ये सारे सारे स्टेप्स आपने लेने हैं। सवेरे आपको मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा अभी आंधी वगैरह आ रही है और इन्वर्टर का थोड़ा सा इशू है, तो उसकी वजह से मतलब जो है उन चीजों को मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता हूं कि कितना वो कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड की क्वेरीज को सवेरे लूंगा, और सवेरे क्वेरीज को कवर करने के बाद में वो भी आपको स्टेप्स दूंगा, क्योंकि कल है संडे, संडे को आपको पता है मैं मैक्सिमम क्वेरीज कवर कर देता हूं। इस हफ्ते में 2 से 3 दिन मैंने क्वेरीज को कवर किया है, तो कल जितने लोगों की क्वेरीज हैं काफी इकट्ठी हो गई हैं, उनको जरूर कवर करूंगा। और मैं एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि यार एक्चुअली मैं धनंजय सर को काफी मिस कर रहा हूं। वो किसी भी वीडियोज में कमेंट करना छोड़ते नहीं थे, एक्चुअली उनकी हमें चिंता भी हो रही है। तो देखता हूं अब उनका, हमारे पास तो कोई कांटेक्ट तो है नहीं, वो हमारे एक सब्सक्राइबर थे, जागरूक सब्सक्राइबर थे, और हर उस पे वीडियो पर उनका कमेंट आता था, तो कहीं ना कहीं चिंता भी हो रही है। तो अगर उनका जैसे ही कमेंट आएगा तो मेरे ख्याल से उनको बहुत ज्यादा हर्ष होगा, और मैं माता रानी से प्रार्थना करता हूँ वो जहां भी हो, जिस हाल में हो, ठीक ठाक हो, खुश हो। और एक्चुअली क्या है कि मतलब जो है उनकी कमी हमें खल रही है, खल इसलिए रही है कि वो तकरीबन हर जगह पे अपनी सारी चीजें बताते थे। अभी जो पोते का भी उन्होंने अपने शेयर किया था। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मिलते हैं सवेरे किसी और सेशन में। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।